तो जो टॉपिक आज हमारी क्लास का है उसका नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? तो ये बेसिकली होता है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स से बना हुआ। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड कुछ चीजें होती हैं, कुछ ऑर्गेनल्स होते हैं। वो ऑर्गेनल्स साथ में जुड़ते हैं और उनका जो भी काम होता है वो कैसा होता है? लिंक्ड होता है। लिंक्ड उनका काम होगा। मतलब सारे जो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट होंगे वो सारे एक साथ काम करेंगे। इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स हैं जो इंक्लूड होते हैं तो वो देख लेते हैं। इसके अंदर जब भी आप ऑर्गेनलीज के बारे में लिखोगे तो वो आता है सबसे पहला न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। तो न्यूक्लियर एनवेलप लिंक्ड होता है। इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिंक्ड होती है। गोल्जी एपरेटस होता है जो कि यहाँ पे पार्ट आता है। गोल्जी एपरेटस के बाद यहाँ पे आता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के बाद यहाँ पे वैक्यूल्स आते हैं। एंड वैक्यूल्स के अलावा यहाँ पे वेसिकल्स होते हैं जो कि साथ में मिलके काम करते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जो कि साथ में लिंक्ड होंगे और इन सबका फंक्शन जो होगा वो कोऑर्डिनेटेड होगा किसी ना किसी मैनर में। तो वो सारी चीजें जो हैं वो हम यहाँ पढ़ते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में और भी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, वो ये कि इसमें कभी भी माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इन्वॉल्व्ड नहीं होते। तो नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट इसके बिल्कुल भी पार्ट नहीं होते क्योंकि उनका फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो लिंक्ड नहीं होता विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या बाकी सब जो ऑर्गेनल्स ऊपर हमने मेंशन करे। अब इसमें एक टॉपिक आता है जिसके अंदर हमें ये डिस्कस करना है कि प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है अक्रॉस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स किसके अक्रॉस ये ट्रांसपोर्ट होना है? अक्रॉस द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन, ईआर मेम्ब्रेन। तो ईआर मेम्ब्रेन के अराउंड अगर किसी भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होना है तो वो ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली ये जो भी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे इन्वॉल्व होता है इसे हम सिग्नल पेप्टाइड हाइपोथेसिस के थ्रू पढ़ते हैं। सिग्नल पेप्टाइड हाइपोथेसिस। ये हाइपोथेसिस बेसिकली ये बोलती है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए जब भी कोई प्रोटीन एंटर करता है तो उस प्रोटीन के पास एक रीजन होता है जिसे कि हम सिग्नल पेप्टाइड बोलते हैं, सिग्नल सीक्वेंस बोलते हैं। तो उसके बारे में ये पूरा जो हाइपोथेसिस है वो बेस्ड है। तो उस सीक्वेंस को जो हम बोलते हैं वो है सिग्नल पेप्टाइड। सिग्नल पेप्टाइड। सिग्नल पेप्टाइड कितने अमीनो एसिड्स का होता है? तो लगभग 15 to 35 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि एक सिग्नल पेप्टाइड में प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर लगभग 6 के आसपास जो होते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। दिस पेप्टाइड इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द एंड टर्मिनल ऑफ द प्रोटीन। तो एंड टर्मिनस जो होगा प्रोटीन का वहां पे आपको सिग्नल पेप्टाइड मिलेगा, सी टर्मिनस पे नहीं मिलेगा। दूसरी चीज आती है ये जो सिग्नल पेप्टाइड हाइपोथेसिस या फिर सिग्नल हाइपोथेसिस है, ये दी किसने थी? तो इसे देने वाले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम है सबाटिनी और दूसरे का नाम है ब्लोबल। सबाटिनी एंड ग्लोबल दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1971 में ये हाइपोथेसिस जो है वो दी थी सिग्नल पेप्टाइड वाली। और इन्होंने बोला था कि कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन होते हैं जो कि सिग्नल पेप्टाइड को रिकॉग्नाइज करते हैं। उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं तो वो भी आपको यहाँ बता देती हूँ। उन्हें बोलते हैं SRP। SRP होता क्या है? सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। तो ये जो चीज है वो ये बोलती है बस कि कुछ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स होते हैं जो कि सिग्नल पेप्टाइड को क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जब भी इसे रिकॉग्नाइज करेंगे तो फिर वो लेके जाते हैं उस पर्टिकुलर प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास।
अगर मान लो कोई पर्टिकुलर प्रोटीन जो है वो उस वाले राइबोसोम पे बन रहा है जो साइटोप्लाज्म में लाई कर रहा है, और उसे फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेजना है ताकि वो सिक्रीशन के लिए बाहर भेजा जा सके, तो उस केस में उस पर्टिकुलर राइबोसोम को, राइबोसोम से जो प्रोटीन आ रहा है उसके सिग्नल पेप्टाइड से जाके सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल बाइंड करेगा, और जब एसआरपी प्रोटीन उससे बाइंड करता है तब जाके उसे टारगेट करता है टू द एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के पास जब वो चला गया तब जाके उसके जो भी चैनल प्रोटीन्स हैं, ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसके थ्रू वो पूरा प्रोटीन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेजा जा पाएगा। तो हमने यहाँ पे कुछ ये चीजें पढ़ी, अब इसी चीज को हम डायग्रामेटिकली समझते हैं जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। तो हमारे पास इस तरीके से एक राइबोसोम होता है, ऐसा है हमारा राइबोसोम। इस राइबोसोम के पास आया mRNA, तो ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये ऑरेंज कलर का जो है ये है mRNA। अब इस mRNA की डायरेक्शन क्या होगी, वही 5 प्राइम और 3 प्राइम होगी। इस पर्टिकुलर mRNA ने राइबोसोम की मदद से प्रोटीन बनाना शुरू करा। ये जो प्रोटीन बना, इस प्रोटीन का एन टर्मिनल सबसे पहले बाहर आता है। जो इसका एन टर्मिनल होता है जो बाहर आता है उसके पास लोकेटेड होती है, मतलब यहाँ पे होगा सिग्नल सीक्वेंस या फिर सिग्नल पेप्टाइड। तो सिग्नल पेप्टाइड यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये वो रीजन है जिससे आके सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल बाइंड करेगा। तो मान लेते हैं ये है SRP प्रोटीन, यानी सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, जिसके बारे में हमने पीछे डिस्कस किया था। अब ये SRP, जैसे अगर मान लो कोई ब्लाइंड पर्सन है, उसे रोड क्रॉस करना है, तो आप कैसे करवाते हो उसे, उसका हैंड पकड़ते हो और फिर उसे लेके जाते हो दूसरी साइड। सिमिलरली ये सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो है ना, ये सिग्नल पेप्टाइड को बोलता है आ मैं तेरे को लेके चलता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, जहां पे जाके तुझे प्रोटीन को अंदर भेजना है। तो ये फिर मूव करता है टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन। तो आपके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, इस तरीके से प्रेजेंट है। ये सारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है। डबल मेम्ब्रेन बना रही हूँ मैं इस तरीके से। एक्चुअली डबल मेम्ब्रेन होती नहीं है, बट मैं एरिया बना रही हूँ मेम्ब्रेन के अंदर का, थोड़ी ब्रॉड मेम्ब्रेन बना रही हूँ ताकि इजीली आप ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किस तरीके से काम करेंगे वो सब समझ पाओ। तो ये पूरा जो राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स है इसको लाता है इस तरीके से, जैसे यहाँ हम बना लेते हैं, ये था राइबोसोम हमारा। इस राइबोसोम का जो पॉलीपेप्टाइड चेन जो बाहर आया था वो ऐसा था। अब उसके ऊपर था एसआरपी प्रोटीन, तो ये ब्लैक कलर का हमने एसआरपी बनाया हुआ था, ये एसआरपी था। ये एसआरपी यहाँ आके बाइंड करता है टू अ पर्टिकुलर रिसेप्टर। उस रिसेप्टर को हम ब्लू कलर से बना लेते हैं, यहाँ पे होता है वो रिसेप्टर ऐसे। इस रिसेप्टर को बोला जाता है एसआरपी रिसेप्टर। एसआरपी रिसेप्टर से जब एसआरपी ने आके बाइंड करवा दिया इस पर्टिकुलर राइबोसोम के प्रोटीन को, तो उस केस में फिर एसआरपी प्रोटीन बाहर निकल जाएगा। एसआरपी प्रोटीन जो होगा वो रिलीज हो जाएगा, रिलीज्ड। जब ये रिलीज हो जाता है तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, क्या होगा, ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से ट्रांसलोकेशन प्रोटीन लगा सकते हो आप, वो प्रेजेंट होगा। तो इसे बोल सकते हैं हम ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स है इसके पास एक एंजाइम लोकेटेड होता है, यहाँ रेड कलर का मैं बना देती हूँ। एक एंजाइम यहाँ पे इसके लोकेटेड होगा। ये जो रेड कलर का एंजाइम है इसे बोलते हैं सिग्नल पेप्टिडेज। सिग्नल पेप्टिडेज एंजाइम। क्या होता है कि जब ये प्रोटीन अंदर आ रहा होता है, मतलब ये जो प्रोटीन था वो यहाँ से आएगा, इस तरीके से अंदर एंटर करेगा, तो इसका जितना सीक्वेंस सिग्नल पेप्टाइड वाला है, जैसे मान लो मैंने सिग्नल पेप्टाइड का सीक्वेंस ऐसे जिगजैग वाले उससे बना दिया, तो ये जो सिग्नल पेप्टाइड है इसे क्लीव करने का काम ये सिग्नल पेप्टिडेज करता है। तो सिग्नल पेप्टिडेज क्या करेगा, इसे दूसरे कलर में लिख लेते हैं, सिग्नल पेप्टाइड
would be targeted, would be targeted या cleaved लिख लो, would be cleaved by signal peptidase enzyme, signal peptidase एंजाइम। तो सिग्नल पेप्टिडेज एंजाइम ने उसे क्लीव कर दिया। क्लीव कहाँ पे करेगा? ये इधर काटेगा। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है जहां पे वो जाके कट करेगा। तो एन टर्मिनल पे नहीं करता, जो सिग्नल पेप्टाइड है उसके सी टर्मिनल पे करता है। ये सिग्नल पेप्टाइड का सी टर्मिनल होगा, तो इस लोकेशन पे आके कट करेगा, क्लीव करेगा। जब क्लीव कर देता है उसके बाद फिर ये जो भी ट्रांसलोकेशन वाला प्रोटीन है आपका, ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स इस तरीके का यहाँ बना देती हूँ, ये सेकेंड स्टेप है। तो इसके बाद फिर वो राइबोसोम जो है, वो राइबोसोम से वो पूरा पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो बाहर आना शुरू हो जाएगी, कट पोर्शन के बाद वाली इस तरीके से एंटर करेगी आगे जाके। तो अब सिग्नल पेप्टिडेज का काम खत्म हो गया है। अब आपका जो भी पॉलीपेप्टाइड चेन है वो अंदर एंटर कर जाएगी, और जब अंदर एंटर कर गई तो कहीं पे जाके ये इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। जो भी इसकी फोल्डिंग पैटर्न है वैसा फोल्डिंग पैटर्न शो करके वहां पे जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में इकट्ठी हो जाएगी। ये पूरा पोर्शन क्या था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन था। तो वहां पे जाके वो प्रोटीन जो होगा वो आइसोलेट हो जाएगा, वहां पे भेज दिया जाएगा और करेक्ट फोल्डिंग उसकी देखने को मिलेगी। ये पूरी प्रोसेस होती है जिसे कि हम सिग्नल पेप्टिडेज की हाइपोथेसिस, सिग्नल पेप्टाइड हाइपोथेसिस या सिग्नल हाइपोथेसिस के नाम से जानते हैं। इन सब में आपको याद रखना है एसआरपी प्रोटीन जो होती है उसके पास दो साइट्स होती हैं। कौन कौन सी दो साइट्स होंगी? एक होगा सिग्नल पेप्टाइड बाइंडिंग साइट, सिग्नल पेप्टाइड बाइंडिंग साइट, और दूसरी जो साइट एसआरपी के पास प्रेजेंट होती है वो होती है एसआरपी रिसेप्टर बाइंडिंग साइट, रिसेप्टर बाइंडिंग, बाइंडिंग लिख लेते हैं इधर, बाइंडिंग साइट। तो एक रिसेप्टर से उसे बाइंड करना है और दूसरा सिग्नल पेप्टाइड से बाइंड करना है, तो दोनों की साइट्स उसके पास एसआरपी प्रोटीन के पास होती है। एसआरपी जो होता है और एसआरपी का जो रिसेप्टर होता है दोनों के पास जीटीपी बाइंडिंग साइट भी होती हैं। तो दोनों जो होते हैं वो जीटीपी से भी बाइंड करते हैं, याद रखना। रिसेप्टर भी जीटीपी से बाइंड करेगा एंड एसआरबी भी जीटीपी से बाइंड करेगा। बिना जीटीपी के काम नहीं कर सकते, इसीलिए ट्रांसलोकेशन के लिए यानी प्रोटीन को अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भेजना है तो उसके लिए जीटीपी की जरूरत होती ही होती है। ये अच्छे से समझ लेना। एसआरपी प्रोटीन जो होता है ना उसका मेनली काम होता है कि इलोंगेशन अरेस्ट करना। मतलब क्या होता है कि जब एसआरपी प्रोटीन ने आके सिग्नल पेप्टाइड से बाइंड कर दिया तब फर्दर प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होगा, वरना क्या होगा, रास्ते में ही सिंथेसिस हो गई प्रोटीन की। अब प्रोटीन जो है वो राइबोसोम से डिटैच हो गया और प्रोटीन साइटोप्लाज्म में लाई कर रहा है। तो वैसी चीज देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलती। एसआरपी जब भी सिग्नल पेप्टाइड से बाइंड करेगा प्रोटीन की इलोंगेशन अरेस्ट हो जाती है, तो उसे इलोंगेशन अरेस्ट बोलते हैं, वो आपको देखने को मिलता है। सिमिलरली ये जो यहाँ ट्रांसलोकेशन कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिल रहा है इसे ट्रांसलोकोन भी बोलते हैं। ये बेसिकली चैनल होता है, गेटेड चैनल, जो कि तभी काम करेगा जब एसआरपी प्रोटीन एसआरपी रिसेप्टर से आके बाइंड करेगा। इस तरीके से ये पूरा पाथवे जो होता है सिग्नल पेप्टाइड का वो आपको देखने को मिलता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई मिसफोल्डेड प्रोटीन है मान लो, अब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आ तो गया बट उसकी फोल्डिंग करेक्ट नहीं हुई, तो उस केस में रिवर्स ट्रांसलोकेशन भी होता है। तो उसके लिए रेट्रो ट्रांसलोकेज नाम के एंजाइम होते हैं या रेट्रो ट्रांसलोकोन्स होते हैं चैनल्स, जो कि वापस से उस मिसफोल्डेड प्रोटीन को साइटोप्लाज्म में भेज देंगे कि जहां पे तू रहता था वहीं पे जा और फिर सीख के आ तुझे फोल्ड कैसे होना है। तो उसे वहां भेज दिया जाता है रिवर्स ट्रांसलोकेशन प्रोसेस के थ्रू।